begin. Yes, sir. Okay. Good morning to all the participants. I welcome you all in today's session about convert problem into opportunity. So today's session is regarding in this current situation of pandemic, how we convert our problem into opportunity. So now, without wasting much time, here I would like to welcome our today's speaker, Ms. Alokika Mandale, ma'am, on behalf of Parul Polytechnic Institute, Parul University. Welcome, ma'am. To give a quick introduction. So much, Amita ji. Yes, ma'am. Thanks for welcoming me. Yes, ma'am. Wonderful pleasure was my side to invite me and to gather the audience and gather the student to train something, to learn something. So thank you so much. Yes, ma'am. To give a quick introduction, I would say she is trainer and business growth consultant at I Am Possible Training Solution. So now we are ready to our session. So over to you, ma'am. Ma'am, you can start. Okay, so shall we start? Thanks for my introductions. It's a lovely audience I can see. So shall we start, ma'am? Yes, ma'am. Okay, so can I see my PPT? आपको मेरी PPT देख पा रहे हो? Yes, ma'am. Actually, screen. Yeah. So hello, welcome everyone. My name is Alokika. The name of Alokika is means something new, something unique, something different. So आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ऑफ ऑल encourage all the students who is participate this webinar series. Welcoming to all my audience, my lovely students who is interested to learn something new, want to be something new, achievable more. So welcome to all my students in Parul University. Thanks for Parul University giving me this opportunity. I hope so this 1 hour we make sure to learn something new. आज कोई लेक्चर नहीं है, आज कोई प्रोफेसर आपको सिलेबस के बारे में बात नहीं कर रहे, आज कोई आपको मीन्स नो कम्युनिकेशन में आपके साथ क्वेश्चन आंसरिंग नहीं होने वाला है. आज जो बात करने जा रहे हैं कुछ बहुत अमेजिंग है और बहुत यूनिक है, क्योंकि आज जो आप जानने वाले हो, हेलो फ्रेंड्स, एक बता दो, आप जो जानने वाले हो वो कहीं ना कहीं आपकी आज की नहीं आने वाली कई जिंदगी तक, कई समय तक आपको एक नया फेज देने वाली, एक नया विजन देने वाली है. See guys, pandemic, COVID is just a situation. It's just a one act. कई बार क्या होता है ना, एक स्मूथ लाइफ चल रही होती है, एक प्रॉपर एक डायरेक्शन से काम हो रहा होता है और बीच में कुछ रुकावटें आती है जिसकी वजह से हमें जिंदगी में एक विजन मिलना शुरू हो जाता है. हमें कहीं ना कहीं पता चलने लगता है कि हम जो कर रहे हैं, जो हम कोशिशें कर रहे हैं, जो हमारी एक्टिविटी हो रही है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करने की जरूरत है. फ्रेंड्स, कभी भी सक्सेसफुल होने के बाद या तो फिर कभी भी आसान जिंदगी में कभी भी इन्वेंशन नहीं हुआ है, कभी भी इनोवेशन नहीं हुआ है, क्योंकि जब सब कुछ सही चल रहा होता है हमारा दिमाग एक मोनोटोनस वर्क में बिलीव करता है, एक कम्युनिकेटेड वे में बिलीव करता है और हम वही करते हैं जो लगातार इस जिंदगी में हम करते आ रहे हैं. पर जब ये ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जब ये बैरियर्स आते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि व्हाट इज अवर पोटेंशियल, what is our action to be overcome this situation. So guys, pandemic situation, COVID situation is the just a situation. लॉकडाउन सोसाइटी में नहीं है, लॉकडाउन इंडिया में नहीं था, लॉकडाउन इधर था. वी आर स्टक इधर, यहाँ पे स्टक हुए, इसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. और आज हम ये जानने वाले हैं कि ऐसी सिचुएशन कई बार आने वाली है. आज कोविड है, कल परसों कुछ होगा, तरसों कुछ और होगा. अगर लगातार ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो इसको हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कैसे करें. तो स्टार्ट वी आर थिंकिंग प्रोसेस लाइक व्हाट इज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज हियर, नथिंग देयर. प्रॉब्लम यहाँ है दिमाग में. सो कब ये प्रॉब्लम को हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके लिए क्या जरूरी चीजें हैं, क्योंकि सिंपल समझो, जहां जहां प्रॉब्लम है वहां वहां इन्वेंशन हुआ है, इनोवेटिव आइडियाज आए हैं. जहां जहां प्रॉब्लम था वहीं पे लोगों ने एक इतिहास बनाया है, लोगों ने एक कोशिशें की है. सो प्रॉब्लम इज जस्ट अ प्रॉब्लम. कहीं ना कहीं हमारा एक अभी टाइम आया है. यू आर द पॉलिटेक्निक स्टूडेंट, आप यंग इंडिया हो, आप यूथ हो आने वाले सोसाइटी के लिए, आने वाले इंडिया के न्यू कल्चर के लिए. सो पहले तो खुद को अप्रिशिएट करो कि आज ऐसी पोजीशन पे हो जहां पे आपको आपके पोटेंशियल के बारे में जानने को मिल रहा है, आपके करियर को लेके आप थोड़ा सा सीरियस होने वाले हो, थोड़े से इनोवेटिव आइडियाज के बारे में सोचने वाले हो. सो एनकरेजिंग योरसेल्फ,
appreciate yourself कि this is the right time to do something extra, do something better, right? So एक स्टोरी के साथ मैं ये सेशन को शुरू करना चाहूंगी। एक लड़की थी। नॉर्मली जब हम स्टूडेंट्स टाइम पे होते हैं, जब 10th 12th में होते हैं, या तो फिर आप ही के जैसे जब हम एक स्टूडेंट हुआ करते थे, तो एक लड़की थी जो 10th क्लास में पढ़ती थी। 10th की एग्जाम के बाद उसको बहुत कुछ करना होता था। उसको उसके बहुत सपने थे। उसको आर्किटेक्चर्स बनना होता है, उसको कॉलेज में जाके पढ़ाई करनी होती है, फ्रेंड्स बनाने होते हैं, न्यू कल्चर्स एडप्ट करना होता है, बहुत सारी क्रिएटिव चीजें करनी होती है। पर वो एक लड़की थी, और ये लड़की थी, उसकी वजह से उसके पास रिस्ट्रिक्शन थे। कई बार उसकी सोसाइटी और उसके फैमिली वाले उसके ड्रीम्स को नहीं समझ पा रहे थे, उसके सपनों को नहीं समझ पा रहे थे, और इसकी वजह से कई बार वो अपने घर के एक विंडो की तरफ देख के हमेशा एक चीज देखती रहती थी कि हाँ, लोगों के सपने पूरे हो रहे, लोग बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे, लोग अपने ड्रीम्स को अचीव कर रहे, पर वो नहीं कर पा रही। तो ये लोग बाहर की दुनिया को देख पा रही थी, पर वो महसूस नहीं कर पा रही थी। पर उसकी इच्छा थी कि वो कुछ ऐसा कर दिखाए जिसकी वजह से लोग उसको जाने, उसकी एक आइडेंटिटी बने, उसकी एक पहचान बने। और इसकी वजह से वो कई बार खुद को एक्सपेरिमेंट बेसिस पे कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करती थी। पर दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ फैमिली। सम रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो अपने सपने पूरे नहीं कर पा रही थी। पर वो लड़की ने कभी भी वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझा, और उसको कई बार उसने सोचा कि ये जिंदगी से कैसे बाहर आ सकते, ये प्रॉब्लम से कैसे बाहर आ सकते, एंड लगातार उसने कोशिश की, अब तक के ढूंढी, अपॉर्चुनिटीज ढूंढी, कोशिश की ये ओवरकम करने के लिए सिचुएशंस को। एंड देन आफ्टर आज वो आपके सामने है। तो दिस इज मी, आई प्राउड माई सेल्फ टू डू लाइक अभी आपके सामने बोल पा रही हूँ, आपको समझा पा रही हूँ, आपसे कनेक्ट हो पा रही हूँ, जस्ट बिकॉज ये प्रॉब्लम में से, ये सोसाइटी, ये बैरियर, ये फैमिली, ये सिचुएशन, ये सारे प्रॉब्लम में से निकल के आज आई एम द साइकोलॉजिस्ट एंड आई एम द ट्रेनर, आई एम द ट्रांसफॉर्मेशन कोच। और बस एक ही जिंदगी में ठाना था कि आज जो मेरे बैरियर से कल उठ के बहुत सारी स्टूडेंट्स है, बहुत सारी लड़कियां हैं, उनके बैरियर्स ना बने, उनको सही डायरेक्शन मिले, सही चॉइस करने का मौका मिले, सही डिसीजन मेकिंग करने का मौका मिले। So it's a small introduction myself. My name is Alokika. I am a psychologist, trainer and transformation coach. So दोस्त, अगर हम कर सकते हैं, हमारे जैसे लोग कर सकते, तो आप भी कर सकते हो। See, the God not create a barrier and a baggage, create a new creation. So you are the wonderful creation of the God. Don't feel you are the bad, you are nothing do, you are not do anything. So convert problem into the opportunity. This is a wonderful topic, but we are sharing. तो प्रॉब्लम तो है बॉस। क्या है ये प्रॉब्लम? सी, प्रॉब्लम ये है कि हमने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझ लिया है, इसीलिए ये प्रॉब्लम है। कई लोगों ने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझा। जैसे दातून कर रहे थे, तो दातून करने की वजह से हमें इंजेक्ट हो रहे थे, हमारे दांत बिगड़ रहे थे, ये प्रॉब्लम था। लोगों ने प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लिया था, पर कई लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, और ये प्रॉब्लम टर्न इनटू द अपॉर्चुनिटी। और इसकी वजह से ब्रश का इनोवेशन हुआ, ब्रश का इन्वेंटिंग हुआ। सो ऐसा नंबर ऑफ एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स कि लोगों ने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझा है। दिस द कोविड सिचुएशन ऑल्सो, बहुत सारे स्टूडेंट आप ही की तरह ऑनलाइन स्टडी ले रहे, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे, पर उन्होंने यही ऑनलाइन पढ़ाई में कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज एस्टेब्लिश किए, और राइट नाउ कल ही या परसों की न्यूज में था, दे आर विनिंग ऑफ अवार्ड कि उनको बेस्ट इनोवेटिव आइडियाज के तौर पे, बेस्ट इनोवेटिव क्रिएशन की तौर पे वो स्टूडेंट्स को, सीबीएसई स्टूडेंट हु अचीव समथिंग डिफरेंट, अचीव समथिंग न्यू, उनको अवार्ड मिला हुआ है। सो गाइस, क्या है ऐसी चीजें जो हमें अपने प्रॉब्लम से हट के कुछ इनोवेटिव आइडिया और अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचने में मजबूर कर सकती है? सो आज मैं आपको ना 5 पॉइंट्स देने वाली हूँ टू कन्वर्ट इनटू द प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटी। 5 पॉइंट्स गाइस, ये 5 पॉइंट्स इतने ब्यूटीफुल है, इतने एंकरेजिंग है। ये आज सिर्फ कोविड की सिचुएशन नहीं, आने वाले आपके कई सिचुएशन को सॉल्व कर सकती है। पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हो, राइट, आगे जाके और फ्यूचर बनाना है, बीई करना है, इंजीनियरिंग करना है, एमबीए करना है, बिजनेस करना है, जॉब करनी है, एम्प्लॉयमेंट लेनी है, बहुत कुछ करना है, बहुत सारे सपने होंगे, बहुत सारे ड्रीम्स होंगे, उसको कैसे अचीव करेंगे? ये 5 पॉइंट से आप अपनी जिंदगी में हमेशा प्रोग्रेस करोगे, इंक्रीजिंग रहोगे। दोस्तों, इतना याद रखना, कभी भी हम कोई चीज करते हैं ना, कभी भी हम डिक्रीज नहीं जाते। आज 10th के बाद पॉलिटेक्निक से लेके इंक्रीजिंग,
पॉलिटेक्निक के बाद इंजीनियरिंग सिलेक्ट करोगे, इंक्रीजिंग, कुछ आइडियाज कुछ इनोवेशन पे काम करोगे, इंक्रीजिंग। कोई भी बंदा कोई भी सिचुएशन में इंसान डिक्रीज नहीं होता, वो हमेशा इंक्रीज होता है। फेलियर आता है तो फेलियर में न्यू लर्निंग लेता है और इंक्रीज होता है। सक्सेस आता है तो कुछ चीजों को नए लोगों को मिलता है, नई लोगों से कम्युनिकेट करता है, इंक्रीज होता है। सो फेलियर एंड द सक्सेस इज बोथ इक्वल टू द इंक्रीजिंग योरसेल्फ। तो आप हमेशा इंक्रीज होते हो, कभी डिक्रीज नहीं होते। तो साइकोलॉजी वे में एक चीज आपको बहुत अच्छे से बता दूं, हमारा दिमाग, हमारे ऑर्गन्स कुछ ऐसी तरह वर्क करते हैं कि कभी भी हमारे लिए, हम खुद के लिए बहुत नेगेटिव होते हैं फ्रेंड्स। हमें कई बार ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं इससे अच्छा नहीं हूँ, मुझे तो मेरे घर वाले सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, मुझे मेरे घर वाले समझते ही नहीं है, मेरा कोई अच्छा फ्रेंड ही नहीं है। लगातार नेगेटिव 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 वाइब्स हम खुद को देते रहते हैं। पर आपको पता है, आपका जो माइंड है ना, आपका जो ऑर्गन्स है ना, वो हमेशा कनेक्ट करता है आपकी इंक्रीजिंग प्रोसेस के लिए। तो कई बार आप नेगेटिव फील करते होंगे ना, तो योर बॉडी लैंग्वेज, योर कम्युनिकेशन प्रोसेस इज नॉट गुड एज पर योर माइंड, बिकॉज साइकोलॉजी में द माइंड इज नॉट एक्सेप्टिंग द नेगेटिव थिंग व्हाट यू आर थिंकिंग राइट नाउ। तो वो हमेशा आपको पुश करता है कि नहीं, तुम्हें नेगेटिव नहीं सोचना है, यू शुड बी थिंक इन पॉजिटिव वे, यू शुड बी थिंक इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। और इसीलिए स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं और इसी की वजह से आप अपने डायरेक्शन को सही कर पाते हो। सो एक तो आपका माइंड आपको सपोर्ट कर रहा है कि कुछ चीजों को पॉजिटिवली ले, कुछ चीजों में प्रॉब्लम टू अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करे। बट हम जो है ना, हम खुद के लिए कई बार खुद को मायने ही नहीं देते, क्योंकि हमें लगता ही नहीं कि हम बहुत खूबसूरत है, हम बहुत अचीवेबल है, या तो हम बहुत एनकरेजिंग है। सो गाइस, आज से तय कर लो कि जिंदगी की कोई भी सिचुएशन हो, कितनी भी फेलियर्स आए, कितना भी बैरियर्स आए, कितने पण ऑब्स्टिकल्स आए, इससे आगे बढ़ने के लिए आप हमेशा सॉल्यूशन की ओर पे सोचोगे, प्रॉब्लम की ओर पे नहीं सोचोगे। सी, प्रॉब्लम इज जस्ट अ प्रॉब्लम, जस्ट टेक द वन स्टेप टू ट्रू आउट द थिंग्स। आपके दिमाग को थोड़ी कोशिश करो कि इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है? तो फर्स्ट पॉइंट, आज 5 पॉइंट में से एक पॉइंट के बारे में बात कर रही हूँ, जैसे क्यूरोसिटी, जिज्ञासा। क्यूरोसिटी एक ऐसी चीज है जो इनोवेशन की तरफ हमें लेके जाती है। आज के स्टूडेंट कहीं ना कहीं जिज्ञासा की ओर थोड़ा सा ध्यान कम कर रहे हैं। आज जिज्ञासा तो है, पर क्या है? अच्छा, ये राहुल की गर्लफ्रेंड कौन है? अच्छा, ये पूजा क्या कर रही है आजकल? ये सृष्टि ने मुझे मैसेज नहीं किया। आज देखो ना, सारे ग्रुप में लोग मिल रहे हैं, पर मुझे आज किसी ने इनवाइट ही नहीं किया। ऐसा क्यों किया? आज है ना सर पक्का सिलेबस भूल गए पढ़ाना। क्या हुआ होगा उनको? डिस्टर्ब तो नहीं होंगे? दैट इज द थिंग्स राइट नाउ। हम लोगों को जिज्ञासा, हमें जो क्यूरोसिटी है, वो उन चीजों के बारे में जिससे आगे जाके हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है, ना कोई डायरेक्शन मिलने वाला है। सी, क्यूरोसिटी इज द मदर ऑफ इनोवेशन। जिज्ञासा होनी चाहिए चीजों को जानने के लिए, खोजने के लिए। कोई भी वेबसाइट डेवलपर है ना फ्रेंड्स, जो भी वेबसाइट डेवलपर या कोई नई चीजें इन्वेंट करता है, नई चीजें खोजता है, नई चीजें ढूंढता है, वो कभी मूवी में देखते, जैसे मूवी में किसी ने इनोवेटिव आइडियाज दिए है या मूवी में किसी ने वेबसाइट बनाई है, उसकी वजह से वो वेबसाइट हैकर या वेबसाइट डिजाइनर नहीं बनता है। समझो, इंस्पिरेशन इज नॉट लाइक दैट कि मूवी में देखा, इसकी वजह से मैं इंस्पायर हुआ और मैं चीज को कुछ बना रहा हूँ। वो बंदा अगर कुछ चीजें नई सीख रहा है, वेबसाइट डिजाइनिंग या वेबसाइट डेवलपिंग, ऐसा कुछ भी चीजें नई सीख रहा है या नई करने की कोशिश कर रहा है, उसके दिमाग में ये जिज्ञासा जागृत होती है। कई चीजें नई जानने की जागृत होती है कि मैं कुछ चीजों को नया जानूं, मैं कुछ चीजों को नया एक्सपेरिमेंट करूं, मैं टीचर्स को पूछूं, मैं मेंटर्स को पूछूं, मैं ट्रेनर को पूछूं, मैं पेरेंट्स को पूछूं, मैं लोगों को पूछूं, जिसकी वजह से मुझे सही डायरेक्शन मिले। सो फ्रेंड्स, पहले ही आपको ये चीज जाननी है कि आपकी जिज्ञासा, आपकी क्यूरोसिटी कहाँ है। आप अपने सब्जेक्ट के बारे में कितना क्यूरियस हो, आप अपने करियर के बारे में कितना क्यूरियस हो, आप अपने स्टडी के लिए कितना क्यूरियस हो, क्या करना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, कहाँ है प्रॉब्लम्स, कहाँ है स्कैरसिटी। जहां जहां स्कैरसिटी है वहां वहां इन्वेंशन हुआ है फ्रेंड्स। सो मेक श्योर फाइंड द क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी कैसे जगाए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सिंपल समझो, एक नॉर्मल बात को, हम नाने को नाना ही क्यों बोलते, गाना क्यों नहीं बोलते? इफ आई से कि नाने को नाना ही क्यों बोला जाता है? कई बार हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ये बॉटल ऐसी क्यों है, ये
मोबाइल में ये एप्लीकेशन ऐसी क्यों चल रही है, ये वेबसाइट ऐसे क्यों बनी है, क्यों सवाल नहीं आते हैं, क्यों खोजना नहीं आता है हमें, क्यों ढूंढना नहीं आता है, बस जो है जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लेते। इतना पढ़ाया वो ओके ठीक है हो गया, अब चलो मस्ती करते, अब चलो गेम खेलते, पबजी खेलते। क्यों कभी सोचा नहीं नहाने को अगर गाना बोला जाता तो कैसा होता कि हाँ मम्मी मैं सुबह गाने जा रहा हूँ, होता ना कुछ इंटरेस्टिंग बात होती ना, राइट। कनेक्ट कर पा रहे हो फ्रेंड्स कि हम लोगों की आज की डायरेक्शन में जहां जहां प्रॉब्लम है, हम लोग बस प्रॉब्लम है, कोविड सिचुएशन, पेंडेमिक सिचुएशन, वी आर नथिंग डू, देखो ऑनलाइन स्टडी है, नेट चला गया, सिलेबस नहीं हुआ, एग्जाम भी ऑनलाइन ले रहे, पता नहीं क्या हो रहा है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम, कंप्लेन 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 कंप्लेन। फ्रेंड एक चीज के बारे में आपको बताना चाहूंगी, कंप्लेन तब करो जब आपको उसका सॉल्यूशन पता हो। जब तक आपको उसका सॉल्यूशन नहीं पता तब तक कंप्लेन करना व्यर्थ है, क्योंकि कभी भी कोई चीज की कंप्लेन होती है, जैसे आपने अपने सर को कंप्लेन किया कि सर ऐसी सिचुएशन है, ये हो रहा है, या ये आपका सही नहीं जा रहा है, या तो फिर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, दैट इज अ कंप्लेन। सो कंप्लेन करने के बाद सर बोलेंगे कि बता सॉल्यूशन क्या है, आपके पास है क्या वो सॉल्यूशन। अगर इफ यू आर नॉट गेटिंग अ गुड सॉल्यूशन, यू आर नॉट हैविंग द अथॉरिटी टू बी डू सम कंप्लेन। सो फ्रेंड्स पहले कंप्लेन करने से पहले इतना समझ लो कि आपके पास उसका सॉल्यूशन है कि नहीं, वरना कंप्लेन ढगलों मिल सकती है, कंप्लेन की कोई लिमिट नहीं है। आप पूरे दिन में 10, 100, 1000 कंप्लेन कर सकते हो, पर उसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं। सो फाइंडिंग इनटू द सॉल्यूशन पार्ट, क्यूरोसिटी, व्हाट इज द ब्राइट ब्रदर्स, सब जानते हैं इसके बारे में, राइट। पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हो, आईटी बेस्ड स्टूडेंट हो, नो एवरीथिंग अबाउट द ब्राइट ब्रदर्स। तो ये ब्राइट ब्रदर्स क्या है, ये क्यूरोसिटी से उन्होंने क्या इन्वेंशन किया फ्रेंड्स। ब्राइट ब्रदर्स द इन्वेंटर ऑफ एरोप्लेन्स। दो भाई नॉर्मली एक थॉट प्रोसेस में थे कि एक पंछी उड़ रहा था, मैंने एक जगह पे बैठे थे और वो देख रहे थे कि पंछी उड़ रहा है और उसकी दो पाखे है, उसकी वजह से वो सहारे से वो उड़ रहा है। जब ये पंछी उड़ रहा है वो देख पा रहे हैं, उनको लगा कि ये पंछी उड़ सकता है तो हम क्यों नहीं उड़ सकते, दैट इज द क्यूरोसिटी, हम क्यों नहीं कर सकते। फिर उनके पापा ने उनको एक गेम दिया, दिस वन वीडियो गेम, उसको खेलते टाइम उनको दिमाग में आया कि अगर एक स्क्रीन पे एक चीज पे अगर मैं मेरी मोमेंटम, मेरे जो वीडियो गेम के जो ऑर्नामेंट्स है उसको मैं मोमेंटम कर सकता हूँ, तो ये रियल लाइफ में कैसे हो सकता है। एंड दैट इज द क्लिक ऑफ द मोमेंट, कि जहां पे उनको लगा कि हाँ ऐसी कोई चीज बनानी है जिससे लोग, इंसान भी मूव कर पाए, उड़ पाए। तो उन्होंने गति का नियम, द उड़ने का नियम, एक मूवमेंट से दूसरे मूवमेंट तक जाने का एक इनोवेटिव आइडिया सोचा। एंड द ब्राइट ब्रदर्स को हम सब जानते हैं फ्रेंड्स कि उन्होंने एरोप्लेन का इन्वेंशन किया, दैट इज द क्यूरोसिटी। सी कोई भी सक्सेसफुल पर्सन, कोई भी आईटी पर्सन या कोई भी इनोवेटर्स अपनी कोई चीज, इनोवेटिव चीज हमेशा जिज्ञासा, क्यूरोसिटी से जनरेट करते हैं। कई बार कुछ बुक्स में कुछ लिखी बातें हमें क्यूरस कर जाती है, कुछ चीजें, कुछ स्टोरी हमें क्यूरस कर जाती है, कुछ आइडियाज हमें क्यूरस कर जाते हैं, किसी की बात हमें क्यूरस कर जाती है। तो ये क्यूरोसिटी होना बहुत जरूरी है। क्यूरोसिटी जरूरी नहीं है कि जैसे लॉकडाउन का टाइम है, कॉलेज आना जाना नहीं होता है तो हमारे पास बहुत समय बचता है जहाँ पे पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ सोच सके, पर हमारी सोच कहाँ जा रही है कि लाइनअप में कौन है, सीता, गीता, रमा, रेशमा, या कौन है जिसके साथ मैं ट्यूनिंग बना सकता हूँ, कौन है जो मेरे साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। आई फील सो अलोन, सो मेरे साथ कोई कम्युनिकेशन करेगा, दे डूइंग इंस्टाग्राम, मैसेजिंग द फेसबुक एंड व्हाट्सअप करेंगे। सी दैट इज वी आर नॉट सक्सेसफुल इन व्हाट वी आर एक्चुअली, नहीं समझ पा रहे कि हमें आगे की डायरेक्शन क्या है। सी फ्रेंड्स, आप कल उठ के एम्प्लॉयबिलिटी लोगे, बिजनेस करोगे, आगे की फर्दर स्टडी करोगे, पर इतना याद रखना मार्केट में जॉब की कमी नहीं है, मार्केट में जॉब करने वालों की कमी है। क्योंकि आज स्किल बेस पे कोई नहीं सोच रहा है, एवरीवन वांट्स कि सामने से क्या मिल रहा है, कॉलेज क्या सिखा रही है, टीचर क्या सिखा रहे हैं, आप मुझे क्या दे रहे हो, मम्मी पापा मुझे क्या दे रहे हैं, फ्रेंड्स मुझे क्या दे रहे हैं, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे ये मटेरियल चाहिए, मुझे वो मटेरियल चाहिए, मुझे लैपटॉप अच्छा चाहिए। एवरीवन, सब स्टूडेंट सिर्फ मांग रहे हैं। बहुत सारी चीजें होने के बावजूद, इतना सब कुछ मिलने के बावजूद, व्हाई वी आर नॉट अचीविंग व्हाट वी वांट एक्चुअली, क्यों नहीं कर पा रहे जो और लोग कर सकते हैं, क्यों नहीं सोच पा रहे हमने क्यूरोसिटी के बारे में। सो फाइंड इट आउट द वे कि कहाँ कमी आ रही है,
कमी आ रही है द थॉट प्रोसेस ऑफ क्यूरोसिटी, जिज्ञासा की कमी है, डायरेक्शन की कमी है फ्रेंड्स। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होते हैं और प्रॉब्लम को अगर मुझे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है तो मुझे सबसे पहले क्यूरोस बनना पड़ेगा, मुझे क्यूरोसिटी जनरेट करनी पड़ेगी। अगेन लियोनार्डो विंसी, जानते हो सब इनके बारे में, होप सो आई होप सो कि बहुत लोगों को पता होगा। इज अ ग्रेट जीनियस कि जो बहुत सारी फील्ड में इनोवेटिव आइडियाज लेके आए हैं। हमें लगता है कि हम एक ही चीज में एक्सपर्ट हो सकते हैं, गलत चीज है। एक चीज में एक्सपर्ट होना अच्छी बात है, पर चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बिकॉज एक्सपर्टाइज की जब स्टेप्स हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए जिंदगी में बहुत सारी चीजों का इंफॉर्मेटिव होना बहुत जरूरी है। सो लियोनार्डो विंसी इज अ ग्रेट जीनियस, पर वो जीनियस क्यों थे? बिकॉज वो क्यूरस थे, वो इतने जिज्ञासी थे, इतना इतना उनमें क्यूरोसिटी था कि उनको हर बार चीजें ढूंढना अच्छा लगता था। तो वो फेमस पेंटर थे, वो फेमस उन्होंने कई इनोवेशन किया है, जैसे पैराशूट है, राइडिंग से, हेलीकॉप्टर से, वो मैथोलॉजी जानते थे, वो मैथमेटिक्स जानते थे, वो साइंटिस्ट थे, वो एनालिटिकल इंजीनियर के बारे में जानते थे। तो उनके बारे में अगर आप चीज एक देखो, वो एम्बिशियस तो थे पर वो हर एक चीज में जिज्ञासा था, हर एक चीज में वो कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करते थे कि ये क्या है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हुआ, ये ऐसा तो नहीं था, ये दो चीजों में डिफरेंस क्यों है। तो सेम है, क्यूरोसिटी कैसे जनरेट होती है? क्यूरोसिटी जनरेट होती है आज द राइट क्वेश्चन। हम कई बार क्यूरोसिटी तो हमें मालूम है कि जिज्ञासा होना अच्छी बात है, पर जिज्ञासा आती कहाँ से? जिज्ञासा आती है राइट क्वेश्चन करने से। पूछो आपके सर को, पूछो आपके मेंटर को, पूछो आपके ट्रेनर को कि क्या सही है, ये कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है। आज ऑनलाइन स्टडी ले रहे, ऑनलाइन स्टडी में और बेहतर परफॉर्म कैसे कर सकते हैं, मेरे करियर को लेकर मैं कैसे सोच सकता हूँ, मैं कुछ आइडियाज को लेके काम कर रहा हूँ, उस पर आगे क्या डायरेक्शन हो सकता है। पूछो सर को, पूछो अपने फ्रेंड्स को, दोस्त मिलके कुछ ऐसी चीजों पे काम करो कि जैसे अभी के लिए फिलहाल कोविड इज अ सिचुएशन, तो कई प्रॉब्लम्स है एजुकेशन में, लगातार ऑनलाइन स्टडीज ले रहे, तो ये ऑनलाइन स्टडी में सोचो, आज फिजिकल क्लासेस कर रहे थे तब हमें रिवीजन के लिए लेक्चर्स रिकॉर्डेड का मौका नहीं मिलता था। ऑनलाइन स्टडी में लेक्चर्स रिकॉर्ड होते हैं। ऑनलाइन स्टडी में हम जो कॉलेज जाते थे तो कॉलेज जाके पढ़ने पे बाकी का जो हमारा टाइम वेस्ट होता था फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में बैठना, चाय पीना, नाश्ता करना, तो वो जो सब टाइम वेस्ट होता था वो अभी नहीं हो रहा है। मोस्टली हमारे पास इतना समय है सोचने के लिए। ग्रुप बनाओ, ग्रुप में डिस्कशन करो कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसी तकलीफ में हम क्या आगे की बात कर सकते हैं, हम क्या डायरेक्शन वाली बात कर सकते हैं, हम सोसाइटी को क्या हेल्प आ सकते हैं। सी क्यूरोसिटी होना और उस पर काम करना, उसके बाद आपको एक चीज सोचनी बहुत जरूरी है कि आप सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। राइट माय फ्रेंड्स, आज द राइट क्वेश्चन को सही ढंग से पूछो जिससे आपको सही डायरेक्शन मिलेगा। सेकेंड बात आती है जिद्दी, ऑब्स्टिनेट। क्यूरोस तो है, हम लोगों को सारी चीजें जाननी तो है, ये क्यों ऐसा है, अब मुझे पता चला कि ये क्यों ऐसा है। उसके बाद आता है उस पर डटे रहना, जिद्दी होना। दोस्त इन स्टूडेंट में एक चीज आपको बता दो, इतिहास वही लोग बताते हैं जो पागलपंथी पे बिलीव करते हैं। समझदार सिर्फ ये इतिहास को पढ़ते हैं। अगर आप जिद्दी नहीं हो तो भूल जाओ कि आप कोई सक्सेस को हासिल कर पाओगे, क्योंकि डटे रहना, हट होना बहुत जरूरी है। हट्टीपना, इट्स नॉट लाइक दैट कि आईफोन चाहिए तो चाहिए, आईफोन के बिना मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। जिद्दी यानी मैंने जो सोचा है, मुझे जो बनना है, उस पे मैं टके रहूंगा, क्योंकि आइडेंटिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड। सो बेस्ट पार्ट इज, आपको अगर अभी लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है, ये सिचुएशन पैंडेमिक, ये सिचुएशन है, नहीं फ्रेंड्स, ये सिचुएशन नहीं है, ये आने वाले लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी गेन कर रही है। क्योंकि जब सिस्टम बिगड़ता है ना, तो सिस्टम बिगड़ने में इनोवेशन का निर्माण होता है। तो जिद्दीनेस, आज के डायरेक्शन में जो स्टूडेंट जिद्दी होंगे, हटीले होंगे, हट को लेके चलेंगे, वही लोग आगे बढ़ेंगे, वही लोग कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेके आगे बढ़ेंगे। सो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट है अपनी जिद को बनाए रखें, अपनी कोशिशें कामयाब करें, क्योंकि जिद्दी होना बहुत जरूरी है ना, सही डायरेक्शन। हट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हट है तो आगे डायरेक्शन है। ओके, सी दिस इज द एग्जांपल ऑफ जिद्दीनेस, विराट कोहली। जानते हो सभी, अभी देख भी पा रहे हो मैचेस चल रही है, धोनी, राइट। ये लोग क्यों फेमस हुए?
क्यों इनके साथ बहुत लोग क्रिकेट खेलते होंगे, इनके कई सारे दोस्त होंगे जो उनकी जर्नी में साथ होंगे, क्यों सिर्फ विराट कोहली और धोनी का ही नाम लिया जाता है, क्यों इनके बारे में हम इन्फ्लुएंस होते हैं, क्यों इनके बारे में हम इतना कम्युनिकेशन करते या तो फिर उनके लिए इतना क्रेजी होते, क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज वो जिद्दी थे, उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी सोचा नहीं कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझे नहीं आता। और ये लोगों का बेस्ट पार्ट है ना कि लोग कभी सक्सेस के बारे में नहीं सोचते। फ्रेंड्स, एक चीज आपको बता दूं, कोई भी सक्सेसफुल पर्सन नेवर बी थॉट कि मुझे सक्सेसफुल होना है। वो जस्ट जो सिचुएशन है उसको बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, जो सिचुएशन है उसमें से सॉल्यूशन की ओर पे बात करते हैं, जो भी सिचुएशन है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। वो कभी भी सक्सेसफुल होने की बात नहीं करते। कई स्टूडेंट को मैं मिलती हूँ इन साइकोलॉजी वे, इन काउंसलिंग वे, तो कई बार मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे बहुत सक्सेसफुल बनना है। सक्सेसफुल बनना है तो आपके पास वो डायरेक्शन नहीं है। सी, आपको आपके पास एक डेस्टिनेशन होना चाहिए, किसमें सक्सेसफुल बनना है, कितने पैसे कमाने हैं, क्या करना है, ये डायरेक्शन, ये कुछ फाइनल डेस्टिनेशन होना चाहिए। फाइनल डेस्टिनेशन ही नहीं है बस पैसा कमाना है। अरे भाई, कहाँ कमाना है, कितना कमाना है, कितने से शुरू करना है, डायरेक्शन नहीं। तो ये डायरेक्शन आता है क्यूरोसिटी, और क्यूरोसिटी कन्वर्ट इनटू द जिद्दीनेस। कुछ चीजें फ्रेंड्स ने मिलकर सोची कि मुझे बनानी है, या तो फिर मुझे कुछ वेबसाइट डिजाइन करना है, या कुछ ऐसी जो प्रॉब्लम चल रही है उस पर कुछ सॉल्यूशन लाना है। सो फाइंड आउट द थिंग्स, क्यूरोसिटी जनरेट हुई, आप लगातार इंफॉर्मेशन ले रहे हो, लगातार इंफॉर्मेटिव तौर पे चीजें समझ रहे हो, और साथ में अब वो चीज पे डटे रहो। दैट इज द जिद्दीनेस, कि करके छोड़ेंगे, सोसाइटी को एक अच्छा प्रोडक्ट देंगे, या तो अच्छी सर्विसेज देंगे, या तो फिर अच्छा एक सोसाइटी को एग्जाम्पल्स देंगे। तो टके रहना, जिद्दी होना बहुत जरूरी है। सो अक्षय कुमार, कितने सारे फेलियर्स, राइट? हम इनको इन्फ्लुएंस होते हैं, हम इनको देखते हैं, पर हमें उनकी एक्टिंग नहीं देखनी है, हमें उनकी लाइफस्टाइल के बारे में देखना है। कितने फेलियर्स, मूवी लगातार फेल 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 फेल, पर जिद नहीं छोड़ी। कोई चीज के पीछे प्रॉब्लम को उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने हमेशा अपॉर्चुनिटी के बारे में देखा, क्योंकि फेलियर्स इज टर्न इनटू द अपॉर्चुनिटी, और तभी एक सक्सेस का मंत्र बनता है। फ्रेंड्स, इट्स अ सिंपल साइकोलॉजी। हमारा माइंड कभी नेगेटिव होने पे हमें मजबूर नहीं करता, पर हम खुद के लिए इतने नेगेटिव होते हैं कि हमारा माइंड सही डायरेक्शन में जाने की कोशिश नहीं करता। और ये जो सक्सेसफुल पर्सन है वो हमेशा एक चीज करते हैं, अपने लिए इतने पॉजिटिव होते, इतने कॉन्फिडेंट होते कि वो आगे जाके कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज लाते हैं। सो आज से डिसाइड कर लो फ्रेंड्स कि हमें नेगेटिव नहीं होना है, हमें कंप्लेनर नहीं बनना है, हमें सॉल्वर बनना है। वी आर द सॉल्वर ऑफ द दिस इंडस्ट्री। जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, सॉल्वर की तरह देखो कि इसमें मैं सॉल्यूशन क्या दे सकता हूँ, और जब सॉल्यूशन देना शुरू करोगे ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। राइट माय फ्रेंड्स? सो देन आता है ये जिद है, वो जिद कहाँ से कनेक्ट होती है? इन साइकोलॉजी में इसे सेंसेशन बोलते हैं। कोई भी चीज जब सेंसेशन में आती है, सेंसेशन मीन्स ऑफ फील। आज मैं जिद्दी कोई चीज पे कैसे बन सकती हूँ? अगर जिद्दी, जैसे मेरी एक कहानी बताऊं, मुझे जब था कि मुझे मेरी सोसाइटी से कुछ अलग करना है, मेरी फैमिली को मुझे समझाना है, या तो फिर मुझे फैमिली से बाहर आके मुझे अपने लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो ये सेंसेशन क्रिएट होता है। एक महसूस होती चीज है कि मुझे ये सब में से बाहर निकलना है। और जिद्दी होने के लिए सेंसेशन होना बहुत जरूरी है। सेंसेशन ऑफ थिंग्स की ये चीज ऐसी क्यों हो रही है, ये वेबसाइट ऐसी क्यों बन रही है, ये बंदे ने ऐसा इनोवेशन कैसे किया, ये जब सवाल हमारे दिमाग में आते, जब हम वो चीज पे फोकस करते, फोकस करने के बाद उसके साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। सेंसेशन इज अ पार्ट ऑफ कनेक्टिविटी। आपको सेंसेशन होना चाहिए कि सी दिस अ पेन। ये कोविड सिचुएशन में कई लोग मुश्किल में हैं, ये सेंसेशन होना चाहिए। ये मुश्किल वक्त में हम उनको कैसे हेल्प करें, ऐसे मुश्किल वक्त में हम अपनी पढ़ाई को कैसे बेहतर बनाएं, ऐसे मुश्किल वक्त में हम अपने सपनों को कैसे अचीव करें। सेंसेशन होना बहुत जरूरी, फील होना बहुत जरूरी। जब कोई चीज को फील करते हो, सेंसेशन में लेते हो, तो वो चीज अपने लिए बहुत करीब आ जाती है। और ये जब करीब आती है तब ड्रीम्स कंप्लीट होना शुरू होते हैं। सी, यू आर द पॉलिटेक्निक स्टूडेंट, इन अ स्टूडेंट बेस बहुत सारा एंजॉयमेंट, बहुत सारी एक्टिविटी, फ्रेंड सर्कल, फन, सब कुछ है। पर सिंपल समझो, डायरेक्शन होगा तो ये सारी चीजें आपके इनगिनत घूमेगी। अगर डायरेक्शन नहीं होगा तो सारी चीजें वेस्ट है, क्योंकि लोग आपको नहीं जानते, आपके पीछे जो डेजिग्नेशन और डेडिकेशन लगता है ना, उसको जानते। आप मुझे नहीं जानते, व्हाट आई एम, हु आई एम, पर मैं जब बोलती हूँ आई एम साइकोलॉजिस्ट, आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशन कोच, आई एम अ ट्रेनर, तो आप वो डेडिकेशन को जानते हो, डेजिग्नेशन को जानते हो। हर एक इंसान
एक ही चीज करना स्टूडेंट, लाइफ में कुछ भी ना बनो पर एक चीज, अपने नाम के पीछे कुछ होना चाहिए, अपने नाम के पीछे कुछ नाम आना चाहिए, अपने नाम के पीछे कुछ डायरेक्शन और डेडिकेशन होना चाहिए. डेजिग्नेशन इज रिक्वायर्ड, मैंडेटरी. सो लाइफ में कुछ भी करो, फ्रेंड सर्कल, पार्टी कल्चर, फन, सब कुछ करो, पर एक चीज याद रखो कि नाम के पीछे कुछ एक नाम होना चाहिए, डेजिग्नेशन होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी पहचान है. और उसके लिए सेंसेशन होना बहुत जरूरी है. आपको करियर को लेके, आपके फ्यूचर को लेके आपका सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंसेशन आएगा ऑटोमेटिकली डायरेक्शन बनेगा. आप ही के जैसे स्टूडेंट है जिन्होंने सेंसिटिविटी बनाई कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को मैं कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं कैसे ये सिचुएशन में बाहर आ सकता हूँ, पढ़ाई के अलावा और क्या सोच सकता हूँ, मैं मेरी स्किल कैसे डेवलप कर सकता हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे सुधार सकता हूँ, मैं इंटरव्यू मेकिंग स्किल्स को कैसे सुधार सकता हूँ, मेरे नॉलेज को कैसे बढ़ा सकता हूँ. दैट इज द जिद्दीनेस, राइट. देन आती है बात धीरज की. आज के स्टूडेंट्स ये चीज पे काम नहीं करते हैं. पेशेंस में कहीं ना कहीं हम लोग बहुत शॉर्ट टाइमर हो रहे हैं. जल्दी गुस्सा आ जाना, जल्दी रिएक्ट कर देना, जल्दी गर्लफ्रेंड्स बदल देना, ये आपके पेशेंस की लेकनेस दिखाता है. इतना समझो, कोई भी रिलेशन जब तक ये खंधों पे जोर नहीं है, ये खंधे मजबूत नहीं है, तब तक किसी का भार मत उठाओ फ्रेंड्स. रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि आई हैव द हैंडल सो मेनी सुसाइडल एंड डिप्रेशन केसेस. एक ही वजह है कि डिप्रेशन केसेस और सुसाइडल केसेस का, कि ये खंधे मजबूत नहीं है. ये खंधों पे अभी तक इतने, ये खंधे किसी के वजह से चल रहे हैं, पेरेंट्स की वजह से चल रहे हैं, और ये खंधे पे इतना भार लेके किसी और का भार लेके घूमते हैं, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके घूमते हैं, जस्ट बिकॉज टेम्पररी हैप्पीनेस. और उसकी वजह से फिर नहीं झेल पाते और नेट डू समथिंग. स्टडी में भी ये खंधे मजबूत करो, ये जिम्मेदारी मजबूत करो, ऑटोमेटिकली स्ट्रांगनेस और कॉन्फिडेंस आने लगेगा. और कॉन्फिडेंस आने के लिए पेशेंस होना बहुत जरूरी है. धीरज नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम कभी भी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट नहीं होगा. अगर आपको चाहिए कि प्रॉब्लम को हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें, पेशेंस होना बहुत जरूरी है. कौन है जो पेशेंस के बारे में जाने जाते हैं? मार्क जुकरबर्ग. जानते हो इनके बारे में? आई गेस एवरीवन नोज. फेसबुक इन्वेंटर, या तो फिर जिन्होंने आईटी सेगमेंट में एक बहुत बड़ा इतिहास रचा है. ये लोग जब उनकी जर्नी की शुरुआत होती है ना, वो क्यूरियस होते हैं चीजों को करने के लिए, वो जिद्दी होते हैं चीजों को करने के लिए. ये ऐसा क्यों नहीं, ये ऐसा प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे कर सकते हैं. ये जब करते हैं ना चीजें, जब प्रोसेस आता है ना, प्रोसेस में टाइम लगता है कि लोग वो चीज को पसंद करें. जैसे फेसबुक की शुरुआत हुई. फेसबुक की शुरुआत कई, वो पहले से आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे. वो पहले से कंप्यूटर के लिए बहुत ही उनको लगाव था. 9 साल के थे तभी से वो खेलने कूदने की जगह पे वो गेम्स बनाना, वेबसाइट बनाना, लैंग्वेज करना, कंप्यूटर लैंग्वेज सीखना, ये सारी चीजों पे उनका ज्यादा फोकस रहता था. जब हार्डवेयर कॉलेज में उनका सिलेक्शन हुआ, वहां पे भी उन्होंने देखा कि वहां की एक जो वेबसाइट है, जहाँ पे आपको स्टोरी थोड़ी पता होगी कि वहां की जो एक वेबसाइट है जहाँ पे हम लोगों को मिल सकते, लोगों की इंफॉर्मेशन ले सकते, और वहां पे कुछ इनोवेटिव आइडियाज उन्होंने ढूंढना शुरू किया. जब ये सब कुछ प्रोसेस शुरू हुआ, आधे में से स्कूल और कॉलेजेस उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने ये चीज पे फोकस करना जरूरी समझा कि क्या है ये टेक्नोलॉजी और कैसे उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं. ये प्रोसेस करते टाइम है ना, पेशेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जो चाहिए ना तुरंत नहीं मिलने वाला है. आपको जो चाहिए उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस होना जरूरी है, बिकॉज आपका आइडियाज, आपका इनोवेशन, आपके तरीके लोगों को समझने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए टाइम लगेगा. सो फ्रेंड्स, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में कुछ तकलीफ हुई, या तो फिर कभी एग्जाम अच्छी नहीं गई, या तो कुछ चीजें आपके हिसाब से नहीं हुई, डोंट वरी अबाउट इट. जिंदगी खत्म नहीं हुई है, जिंदगी शुरू हुई है. आज आपकी जो एज है, आपका जो अभी कॉलेज ईयर चल रहा है, उसके बाद सोचो इट्स लंबा सफर है, बहुत लंबा सफर तय करना है. तो कुछ चीजें आपके हिसाब से नहीं होती है, तो डोंट वरी, बी पेशेंट. थोड़ा सा ठहरो, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा सोच लो, थोड़ा सा ठहर जाओ, क्योंकि थोड़ा सा रुकने से आगे बहुत सारी चीजों के सॉल्यूशन मिल सकते हैं. प्रॉब्लम को थोड़ा दूर करो, सॉल्यूशनर बनो. यू आर द सॉल्वर ऑफ दिस सोसाइटी, यू आर द सॉल्वर ऑफ द पारुल यूनिवर्सिटी. आज से आइडेंटिटी योरसेल्फ, यू आर द सॉल्वर ऑफ योर प्रॉब्लम्स. राइट माय फ्रेंड्स?
सो जोमेटो की शुरुआत सबको पता है ना, एक दो बंदे थे, उन्होंने एक होटल में वर्क करते थे, वहां पे उन्होंने एक वेबसाइट बनाई कि मेनू कार्ड दिखते टाइम बहुत टाइम जा रहा है लोगों का, कि जब भी लोग आते हैं रेस्टोरेंट में बैठते हैं तो मेनू कार्ड सर्च में उनका ज्यादा 15-20 मिनट निकल जाता है और फिर ऑर्डर दिया जाता है। तो उन्होंने एक वेबसाइट बनाई जहाँ पे सारे होटल्स के मेनू कार्ड्स होंगे और वहां से वो अपने सिलेक्शन ऑफ चॉइस को कर पाएंगे कि उनको क्या खाना है क्या नहीं। उसके बाद उस चीज को लगातार आगे बढ़ाते गए, ईबे से वो लोग शुरू किया उन्होंने। तो वो जब ये शुरुआत कर रहे थे, उनका फेलियर लगातार 7 साल से जोमेटो नॉट इन गेटिंग अ गुड पोजीशन, फेलियर ही आते थे। एंड 7 या 8 साल के बाद उनको इन्वेस्टर्स अच्छे मिले, उन्होंने ये जोमेटो का निर्माण किया। टोमेटो के कंसेप्ट से जोमेटो की शुरुआत हुई और फिर जोमेटो से उन्होंने एक नई जर्नी शुरू की जहां आज ये प्रॉब्लम से कन्वर्ट इनटू द अपॉर्चुनिटी। पर पेशेंस बहुत जरूरी है, पेशेंस के बिना इनोवेशन कभी नहीं हो सकता। सो ये पॉइंट्स है, क्यूरोसिटी, जिद्दी, हट होना और द पेशेंस। ये जिद जब होती है, ये जिद को हम फोकस करते, हम लगातार वो चीज पे कोशिश करते, नेवर गिव अप। कोई भी चीज करते टाइम बहुत ऑब्स्टिकल आएंगे, बहुत प्रॉब्लम आएंगे, बट यू आर द क्रिएशन ऑफ द गॉड, डोंट वरी अबाउट इट, बी फोकस एंड बी पेशेंस, राइट? देन आफ्टर that is a wonderful word, that is a honesty. Now friends, एक चीज आपको बहुत क्लियर आउट कर दूं, जिंदगी में आप जब भी अभी नए नए मुकाम हासिल करोगे, नई नई जीत को हासिल करोगे, सब कुछ करना बट बेईमानी मत करना, क्योंकि नाम कमाने के लिए जितना टाइम लगता है, बिगाड़ने में उतना ही कम समय लगता है। आपके पास भले आप 10,000 कमाओ, 1 लाख कमाओ, 1 करोड़ कमाओ, डोंट वरी अबाउट इट, बट इतना याद रखना, आपकी पहचान बहुत जरूरी है। आजकल स्टूडेंट्स बहुत इजीली झूठ बोल देते हैं, इजीली गुजराती में कहवाय गापची मारी ले छे, बहुत इजीली चीजों को टर्न अप कर देते, रिलेशन हो या फ्रेंड सर्कल हो, बहुत इजीली झूठ बोल देते, कवर अप कर लेते। आपको लगता है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कई बार आप टीचर के साथ या आपके प्रोफेसर के साथ भी इजीली कम्युनिकेशन में झूठ बोल देते हो, पेरेंट्स के साथ भी झूठ बोल देते हो। सी टेम्पररी झूठ बोलना, आपको नहीं पता आपकी आदत बनती जा रही है, और ये आदत कभी भी सक्सेसफुल नहीं बना सकती, क्योंकि आज के डेट पे सक्सेसफुल पर्सन वो नहीं है जिसके पास करोड़ों रुपए है। सक्सेसफुल पर्सन वो है कि जो आज बहुत हिम्मत और कॉन्फिडेंटली लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे, वो लोगों के लिए वैल्यू बिल्डअप कर पा रहे, वो लोगों के बीच में जाके अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि एक हद तक अच्छे पोजीशन पे जाने के बाद जस्ट बिकॉज ये एक वर्ड को नहीं समझ पा रहे और उनका रिग्रेटनेस होना शुरू होता है। आज जितना भी प्रॉब्लम है ना फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने आपके डायरेक्शन को एक ईमानदारी के तौर से सिलेक्ट किया और अगर उसमें आपने सोच लिया कि आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी। लाइफ में कुछ ज्यादा करो या ना करो, कुछ ज्यादा अचीव करो कि ना करो, पर एक चीज याद रखना फ्रेंड्स, ऑनेस्टी मैटर करती है। ऑनेस्टी नेक्स्ट जनरेशन को ब्यूटीफुल फ्यूचर देने के लिए कनेक्ट करती है। आज मैं सिंपल बताती हूँ, जिन जिन लोगों के पेरेंट्स ने भ्रष्टाचार किया हुआ है, जिन जिन लोगों के पेरेंट्स ने भ्रष्टाचार के ऊपर उनका मंतव्य दिया हुआ है, वो कभी अपने बच्चे को ईमानदारी के बारे में समझा नहीं सकता, कभी उनको ऑनेस्टी के बारे में समझा नहीं सकता, क्योंकि जो करना है पहले खुद करना होता है एंड देन फिर हम सोसाइटी को रिबिल्ड करें। कुछ भी ना करो, पर इतना याद रखो, लोगों का ट्रस्ट बहुत मैटर करता है आपकी जिंदगी में। सी एग्जाम में भी कई बार कई स्टूडेंट्स वेरी इजीली कॉपी करना, કાપલી લઈ જવી ગુજરાતીમાં કહેવાય, કાં તો પછી ચોરી કરી લેવી, वो सारू लागे આપણને, बहुत अच्छा लगता है हमें कि हाँ देखो इट्स वेरी प्राउड मोमेंट कि मैंने चोरी की है, मैं काबली लेके गया, मैंने पेपर में लिख दिया, मैंने सिलेबस में से कुछ चीजें लिख दी। नहीं फ्रेंड्स, टेम्पररी खुशी है। एक्चुअल जब मार्केट पर फील्ड पे उतरते हो ना, ऑनेस्टी बहुत मैटर करती है, क्योंकि ऑनेस्टी से ही आप लोग पहचाने जाते हो, आपकी पहचान होती है। प्रेम गणपति एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी ऑनेस्टी के लिए, क्योंकि यही लोग आज सक्सेसफुल है और यही लोग कुछ इतिहास बना रहे हैं। आज एक छोटी सी चीज बता दूं कि कोई भी इतिहास जब बनाता है तो एक गुजराती में एक कोट है, गुजराती में एक वर्ड है
कि पागल दुनिया बनावे छे, समझदार दुनिया चलावे छे। सो फ्रेंड्स, आज से आपको डिसाइड करना है कि यू आर वेरी मच क्रेजी अबाउट योर सेल्फ, यू आर वेरी मच क्रेजी अबाउट योर करियर, यू आर क्रेजी अबाउट योर न्यू इनोवेशन। सो बी फोकस, बी पेशेंट एंड डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। क्यों? क्योंकि सिंपल है, जिनकी ये चलता है ना, जिनका ये बहुत ही एक्टिव है ना, वही कुछ चीजों में आगे बढ़ सकते हैं। साइकोलॉजी में एक चीज बहुत अच्छे से कहा गया है कि योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क एज अ ऑटोमेटेड सिस्टम। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपने कभी भी सोचा है कि बचपन की कई यादों में से जो इमोशनली कनेक्ट होती है वही याद हमें याद आती है, हमें सब कुछ याद नहीं आता। वी आर नॉट थिंकिंग कि हर एक चीज मुझे याद रही कि मैं 4 साल में क्या कर रहा था, मैं 5 साल में क्या कर रहा था, मैं 10 साल में क्या कर रहा था। हमें वही चीजें याद रहती है फ्रेंड्स जो ज्यादातर इमोशनली कनेक्ट होती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड रेगुलर बेसिस पे वर्क करता है। इट्स 24 आवर्स में वर्क करता है। उसका जो बैटरी चार्जअप है वो बहुत ही स्लो है, वो मेमोरी को ज्यादा स्टोर नहीं करता, वो डे टू डे बेसिस पे काम करता है। तो इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी वे में अगर मैं बात करूं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरे दिन में आप जो एक्टिविटी करते हो, पूरे दिन में आपके जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, अच्छे बुरे, आप जो चीज से इन्फ्लुएंस होते हो, जो चीज से आप आगे बढ़ते हो, वही चीज को आप सोते टाइम आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज रिफ्लेक्ट होती है और दूसरे दिन आपका बिहेवियर उसी के वजह से बनता है। जैसे आज आपने किसी फ्रेंड के साथ झगड़ा किया, तो आज आपके फ्रेंड ने आपको कुछ बुरा बोला, सबकॉन्शियस माइंड में रात के टाइम, सोते टाइम आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही चीज घूमती है। दूसरे दिन जब बिहेव करोगे, वही फ्रेंड आपके सामने आएगा तो आपको उसके साथ मिलना अच्छा नहीं लगेगा। यू डोंट फील लाइक दैट कि हाँ मेरा फ्रेंड आया है, आपके दिमाग में वो चीज रह गई है। सो आपका बिहेवियर वैसा ही बनेगा। सो रेगुलर रूटीन में एक चीज करो फ्रेंड, सबकॉन्शियस माइंड वर्क, इट्स वेरी ऑटोमेटेड सिस्टम। तो आपको पूरे दिन में जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है, जो भी आप चीज को सोच रहे हो इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव वे में सोचने से क्या होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव चीजें स्टोर करता है और दूसरे दिन आपके व्यवहार में वो चीज आती है। अगर आज मैं पूरे दिन में खुश रह रही हूँ, आज पूरे दिन में मैं बहुत एनर्जेटिक और पॉजिटिव फील कर रही हूँ, अगर मेरा अफर्मेशन रोज मैं पॉजिटिव दे रही हूँ, रात के सोते टाइम ये सबकॉन्शियस माइंड यही सब चीजों को स्टोर करता है। दूसरे दिन आप वही चीज को एक्टिव करते हैं, तो दूसरा दिन मेरा अच्छा जाएगा, दूसरा दिन मेरा बहुत बेहतर जाएगा। तो ये डे टू डे बेसिस पे काम होता है। सो फ्रेंड्स, एक चीज याद रखो, आज से डिसाइड करो कि आप पूरे दिन में खुद को कहीं ना कहीं पॉजिटिव फील कराने की कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं आपके जितने भी बैरियर्स है, ऑब्स्टिकल्स है, उसको पॉजिटिव वे में लेने की कोशिश करोगे, उसमें कुछ कोशिश करोगे कि ये कंप्लेन ना हो कि इसका सॉल्यूशन पार्ट कैसे बन सकता है। आप जितना खुद को कॉन्फिडेंट, जितना खुद के बारे में अच्छा फील करोगे, जितना खुद के बारे में अच्छी बातें करोगे, उतना आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सपोर्ट करेगा आगे की जर्नी के लिए। क्योंकि एक चीज बहुत क्लियर है, कोई भी चीज इनोवेटिव हुई है या कोई भी चीज की निर्माण हुई है वो 2 बार होती है। कोई भी चीज बनती है वो 2 बार बनती है, पहले यहाँ और देन रियलिटी। सो फ्रेंड्स, आपको समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ बन क्या रहा है, कहाँ पे है ये चीजें। क्योंकि जितने भी इनोवेशन है, जितने भी न्यू आइडियाज है, जितने भी वेबसाइट डेवलपिंग या मार्केटिंग सेगमेंट्स है, उनको पहले ही चीज यहाँ पे आती है। लोगों को यहाँ दिखता है कि स्कैरसिटी है, और ये स्कैरसिटी से ओला उबर, द इनोवेटिव ऑफ समथिंग न्यू, उनको भी पहले दिमाग में आया कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कार और ये सारी की सुविधा नहीं है। तो वहां पे इनोवेशन आया और वहां पे उन्होंने क्यूरोसिटी क्रिएट की, क्यूरोसिटी से जिद क्रिएट हुई, जिद से उन्होंने लगातार कोशिश की, पेशेंस रखा, और देन आफ्टर वो ऑनेस्टी, वो प्रामाणिकता की वजह से आज वो दुनिया में जाने जा रहे। तो आपको भी जरूरी है जानना कि क्या है ये 5 पॉइंट्स। पेंडेमिक सिचुएशन हो, कोविड सिचुएशन हो, आगे जाके और ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बैरियर्स आएंगे, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, बहुत कुछ, प्रॉब्लम इज नेवर एंड अप। बट अगर हमने वो सोच लिया कि हम प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं है, हम सॉल्वर है, तो सोचो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में। क्योंकि जब आप सॉल्वर की तरह सोचते हो, आप चीजों को आसान करते हो फ्रेंड्स, और जब चीजें आसान होती है तब इजीली चीजों को एक्सेप्टेंस के तौर पे लिया जा सकता है। प्रेम गणपति, अब ये बंदे के बारे में थोड़ा कुछ जानते होंगे आई गेस। मैं इनके बारे में एक स्टोरी बता दूं। तमिलनाडु से बंदा मुंबई में आया हुआ था, कुछ चीजें एक्सप्लोर करने के लिए, कमाने के लिए, अपनी जिंदगी को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए।
पर उसको कोई काम नहीं मिल रहा था बिकॉज एजुकेशन बहुत कम था। एजुकेशन नहीं होने की वजह से उनको नौकरी पे रखना कोई पसंद नहीं करता था। उन्होंने फिर एक दिन ऐसे ही लोकल ट्रेन की वेटिंग पे एक स्टेयर्स पे बैठे थे, सोच रहे थे कि वापसी कर लेते, वापस मैं अपने गांव चला जाता हूँ, वहां पे कुछ कर लूंगा, खेती कर लूंगा, जो भी काम कर लूंगा। मुंबई में मेरा रहना मुश्किल हो रहा है, मुझे कोई काम नहीं दे रहा है। स्टेयर्स पे बैठे 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 वो चीज को सोच रहे थे। एकदम से उनको ये सोच आई कि वापसी करना अच्छी बात नहीं है, गिव अप करना बहुत इजी है। दिमाग में आया, गिव अप किया, बात खत्म। बट गिव अप करने के बाद जिंदगी आसान नहीं होती है फ्रेंड्स। इतना याद रखो, अगर बढ़ना है तो आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के ना देखो, क्योंकि पीछे जो छोड़ के आए हो वो वैसा का वैसा ही है, वो बदला नहीं है। तो जब पीछे मुड़ के गिव अप करके वापिस वो जिंदगी में जाते हो, वही सिचुएशन पे जाते हो, तो आप वही के वही रह जाते हो। कोशिश करो कि लाइफ में कभी भी गिव अप ना करो, कभी भी अपनी चीजों को छोड़ो मत। ऑलवेज गो फॉर द फ्रंट एंड, आगे बढ़ो, आगे कुछ तो रखा है, आगे कुछ तो मिलेगा, आगे कुछ तो अपॉर्चुनिटी है जो आपका इंतजार कर रही है। तो ये प्रेम गणपति जी पण बैठे थे, उन्होंने बोला वापसी करना अच्छी बात नहीं है, वापसी करूंगा तो वही किसी भी जिंदगी है, वही पेरेंट्स के ताने हैं, वही रिलेटिव्स की बात है, मैं वापस तो नहीं जाऊंगा, मैं रुक जाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि अभी कहीं होटल में डिश वॉशिंग का काम कर लूँ, या तो फिर मैं कुछ ऐसी चीजें कर लूँ जो आसान हो मेरे लिए, मुझे काम मिल सके। तो रेलवे स्टेशन के बाहर ही एक होटल था, वो होटल में जाके वो रिक्वेस्ट करते कि मुझे काम दो। वहां पे वो डिश वॉशिंग का काम शुरू करते हैं। यस गाइस, क्या डिश वॉशिंग इज लाइक वेटर जो काम करता है, डिश वॉशिंग जो उनके जो आप खाना खाते हो वो डिश वॉश करने का काम करते हैं। एक दिन ऐसा होता है, देखो ये प्रॉब्लम कन्वर्ट अपॉर्चुनिटी कैसे होती है। एक दिन ऐसा आता है कि वहां का जो मैनेजर होता है वो छुट्टी पे होता है, मैनेजर आया नहीं होता है। तो उसके जो ओनर होते, होटल के ओनर होते, वो प्रेम गणपति को बताते कि क्या तुम ऑर्डर ले पाओगे, क्या तुम ये चीज को कर पाओगे कि जाके लोगों से बात करके ऑर्डर लेना है और ऑर्डर फिर सबमिट करना है कि उनको क्या खाना चाहिए। गणपति जी ने 2 मिनट भी नहीं सोचा, उन्होंने बोला हाँ मैं ये करूंगा, आई एम रेडी टू दिस थिंग्स। हमेशा चीजों को करने की कोशिश करो, हमेशा चीजों को कोशिश करो कि आपको जो काम दिया जा रहा है, आपके प्रोफेसर, आपके सर आपको कोई टास्क दे रहे हैं, या तो फिर कोई आइडियाज दे रहे हैं, या तो कोई वर्क दे रहे हैं, उसको ऑलवेजली एक्सेप्ट कि हाँ मैं कुछ करता हूँ, हाँ मैं कुछ नई चीजें अपनाता हूँ, हाँ मैं कुछ चीजों पे काम करता हूँ। सो प्रेम गणपति ने वो चीज एक्सेप्ट किया फ्रेंड्स कि हाँ मैं ये करता हूँ, मैं ऑर्डर लेता हूँ। उन्होंने ऑर्डर लिया, लगातार 7 दिन में उन्होंने ये काम किया। उनकी बात करने के तरीके से, उनकी ऑर्डर लेने के तरीके से लोग उनको पसंद करने लगे। उनका लोगों की तरफ का बिहेवियर बहुत अच्छा था, तो लोग ज्यादा से ज्यादा उनसे जुड़ने लगे। बॉस को ये चीज देखी कि गणपति बहुत अच्छी तरीके से लोगों से बात कर रहा है, ऑर्डर ले रहा है, अच्छी तरीके से उनको समझा रहा है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने फिर वो मैनेजरिंग की पोजीशन ली। सोचो, डिश वॉशर के बाद मैनेजरिंग की पोजीशन मिलना, मैनेजरिंग की पोजीशन मिली, जहाँ पे वो फिर बहुत अच्छे से होटल को संभालने लगे, ऑर्गेनाइज करने लगे। उनकी न्यू आइडियाज की वजह से, न्यू क्रिएटिव चीजों की वजह से वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। फिर ऐसा हुआ कि उनके बॉस को पता नहीं थोड़ी सी जेलसी हुई, या तो फिर थोड़ा सा उनको लगा कि ये मेरे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। होता है, कई बार ऐसा होगा कि आप कुछ चीजों का इनोवेटिव कर रहे होगे, कुछ न्यू आइडियाज पे काम कर रहे होगे, तो आपको भी ऑब्स्टिकल आएंगे, आपको भी बैरियर्स आएंगे। बट हमें ये नहीं सोचना है कि ये बैरियर्स है, आगे अपॉर्चुनिटी खड़ी है। तो सेम प्रेम गणपति जी के जो मैनेजर थे, जो बॉस थे, उन्होंने उनको होटल से निकाल दिया। उनको बोला कि नहीं, आप हमारे साथ काम नहीं कर सकते हो। वापिस प्रेम गणपति वही एक जगह पे आ गए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, अगेन दैट इज रेलवे स्टेशन। उन्होंने सोचा कि जिंदगी खत्म हो चुकी है, पर नहीं फ्रेंड्स, जिंदगी खत्म नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि चलो कुछ नहीं, मेरे पास एक टैलेंट है, मेरे पास एक स्किल्स है, कुछ पैसे जोड़ जाड़ के, कुछ फ्रेंड्स की मदद लेके उन्होंने एक लॉरी शुरू की, एक डोसा लॉरी शुरू की। और ये डोसा लॉरी के बाद उन्होंने कभी रुकना नहीं देखा। उन्होंने फिर एक डोसा प्लाजा करके मुंबई में एक लेआउट है, एक होटल है, फिर वो लगातार वहां से शुरू किया उन्होंने सफर, क्योंकि टैलेंट था, क्यूरोसिटी थी, पेशेंस था, जिद थी कुछ करके दिखाने की, पीछे हट नहीं करने की। सो वहां पे एक लॉरी से एक होटल, और आज मिस्टर प्रेम गणपति डोसा प्लाजा के एक ओनर है। ये डोसा प्लाजा इनोवेटिव डोसा के नाम से जाना जाता है। मुंबई में 28 आउटलेट है, और करीबन पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर 122 आउटलेट है। फ्रेंड्स, डिश वॉशर प्रेम गणपति आज एक बहुत बड़े फ्रेंचाइजर ओनर है। 17 करोड़ टर्नओवर का उनका बिजनेस है।
और आप नहीं जानते हो कितने लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी पूरी कर रहे हैं। ये डोसा प्लाजा एक चैनल है, एक फ्रेंचाइजी चैनल है कि जो एक डोसा में एक नया इनोवेटिव आइडियाज लेके आए हैं। इनका होटल और इनकी इनकी सर्विसेज इसलिए बहुत अच्छी है क्योंकि इनके पास कुछ न्यू इनोवेशन है। सो फ्रेंड्स, ये सब जर्नी में प्रेम गणपति ने एक ही चीज किया कि अपनी प्रामाणिकता को बचा के रखा। आज उनके लिए बैरियर्स कम नहीं थे, उनके एनिमीज कम नहीं थे, उनकी कोशिशों में हर बार वो सक्सेस हुए वो जरूरी नहीं, पर उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बताई है कि मैं जब ये मेरी जिंदगी का सफर शुरू कर रहा था, मैंने एक चीज को ठाने रखा था कि कभी बेईमानी नहीं करूंगा, कभी ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा। फ्रेंड्स, तो ये बहुत जरूरी है। ऑनेस्टी से सक्सेस मिलता है। डू योर व्हाट यू वांट बट डू योर इन अ गुड डायरेक्शन। सो गेटिंग माय पॉइंट्स फ्रेंड्स, आगे थोड़ा कंटिन्यू करूंगी। सुंदर पिचाई knows everyone, was a CEO of Google and Alphabet, right? So एक छोटे से गांव से भी उन्होंने शुरुआत किया। सिंपल समझो, ये जितनी भी आपको मैं केस स्टडी देने जा रही हूँ या जितनी भी कोशिश कर रही हूँ आपको बात समझाने की, ये लोग कोई पहले से ही उनके पास आईफोन नहीं था, पहले से ही फैसिलिटी नहीं थी, पहले से एसी रूम नहीं था, पहले से ही बहुत फैसिलिटीज से वो बड़े बड़े नहीं, बहुत फ्रेंड्स, पार्टी कल्चर नहीं था। क्यूरोसिटी तभी जनरेट होती है जहां पे स्कैरसिटी होती है। इन लोगों के पास स्कैरसिटी थी। सुंदर पिचाई के एक घर एक वेरी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तमिलनाडु के रहने वाले थे। छोटे से गांव में, छोटे से शहर में वो रहते थे। उनकी शुरुआत, उनकी क्यूरोसिटी कहाँ जनरेट हुई पता है? सुंदर पिचाई के घर पे एक दिन फ्रिज आया। फ्रेंड्स, मिडिल क्लास फैमिली के घर पे एक फ्रिज आना एक मेहमान की तरह होता है। फ्रिज में जब उन्होंने वो देखा कि फ्रिज में ठंडी चीजें रख पाते हैं, फैमिली अच्छे से ठंडा पानी पी पाती है, वहां पे उनको क्यूरियोसिटी जनरेट हुई कि टेक्नोलॉजी क्या है और टेक्नोलॉजी में सुविधा कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लोगों के लिए कैसे ये सुविधा मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। वो इंजीनियर थे पर उनको टेक्नोलॉजी में फिर उनको इंटरेस्ट आया। उनको लगा कि ये क्या है, जो ये टेक्नोलॉजी क्या है जिसकी वजह से लोगों को हेल्प मिल रही है। और आज से मैं वहां से उन्होंने सुंदर पिचाई ने शुरू किया एक न्यू इनोवेटिव आइडिया कि भाई मेरी जो टेक्नोलॉजी होगी वो लोगों को हेल्प कैसे करेगी। एंड लगातार कोशिश एंड कोशिश करने के बाद सुंदर पिचाई आज एक सीईओ है। उनका करोड़ों का टर्नओवर है और एक बहुत सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं। फ्रेंड्स, ये सब के बारे में मैं आपको क्यों बता रही हूँ बताएं? ये आप भी जानते हो, ऐसा नहीं। यू आर द IT पर्सन, यू आर द गूगल और सारी चीजों के सर्च करने में आप माहिर हो। पर आज एक मैंने चीज देखा, आज टेक्नोलॉजी जितना हम यूज कर रहे हैं ना, आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड, कि व्हाट यू आर कंज्यूमर या यू आर द प्रोड्यूसर। समझ पा रहे हो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर क्या है? कंज्यूमर यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, जितने भी ऐप है, जितनी भी वेबसाइट है, उसको यूज करना, उसको यूटिलाइज करना, अपना समय उस पर बिताना ज्यादा से ज्यादा, उसको कंज्यूमर बोलते हैं। कोई भी चीज प्रोडक्ट बनती है ना तो लोग उसको खरीदते हैं, उसको कंज्यूमर बोलते हैं कि वो चीज को यूज करें। टीवी का इनोवेशन हुआ, लोग देख रहे हैं तो वो कंज्यूमर बोलते। तो कंज्यूमर होते हैं ना, वो टाइम वेस्ट करते हैं। प्रोड्यूसर जो चीज को बनाते हैं। सो आपने कोई ऐसी ऐप बनाने का सोचा, आपने कोई ऐसी वेबसाइट बनाने का सोचा, आज टेक्नोलॉजी इतनी सारी बढ़ चुकी है। सो ये जो सुंदर पिचाई है, गणपति जी है, इनके टाइम पे नहीं था गूगल, इनके टाइम पे नहीं थे इतने इनोवेटिव चीजें, इनके टाइम पे रिसर्च मेथड नहीं थी, इन्होंने सब क्रिएट किया एज अ प्रोड्यूसर ऑफ द थिंग्स। क्यों? क्योंकि स्कैरसिटी थी। सो आपको आज सोचना है कि आप कंज्यूमर हो, पबजी गेम खेल के टाइम वेस्ट कर रहे हो, पबजी गेम जैसे कुछ बनाने पे आपका फोकस हो रहा है, तो आप प्रोड्यूसर हो या कंज्यूमर हो? यू शुड थिंक अबाउट दैट बेसिस। क्योंकि कंज्यूमर होंगे तो टाइम वेस्ट होगा, टाइम का यूटिलाइजेशन कभी नहीं आएगा। आप जस्ट वो चीज को यूटिलाइज करते रहोगे, वो ऐप को यूटिलाइज करते रहोगे, एंजॉय करते रहोगे, बट इनोवेटिव कुछ नहीं करते रहोगे। पबजी गेम जिसने बनाई, उसने ज्यादा जगह गेम खेलने में टाइम बिताया होता तो शायद पबजी जैसी गेम आपके पास नहीं होती। हाँ, पबजी गेम बनाने का जो थॉट प्रोसेस था वो कुछ अलग था। वायलेंस को दूर करना था कि वायलेंस बाहर ना हो। साइकोलॉजिकल बात करूं कि जब आप गेम खेलते हो, आप कोई गेम में अचीव करते हो, लेवल क्रॉस करते हो, आप कुछ चीज को एक्सेप्ट करते हो, तो वहां पे आपका वायलेंस क्रिएट हो जाता है। तो वो गुस्सा, वो चीजें बाहर नहीं निकलती।
तो पबजी का इनोवेशन भी इसी की वजह से हुआ था कि जो वायलेंस बाहर हो रहा है, सोसाइटी में हो रहा है, बाहर ना होके कभी भी बंदा फ्रस्ट्रेटेड या थोड़ा सा उसको टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है, थोड़ा सा एंजॉयमेंट करना है, तो वो गेम खेले और अपना सारा फ्रस्ट्रेशन गुस्सा वो गेम से निकाले। बट हालांकि वो हमारे यंग जनरेशन ने वो चीज को एडिक्शन में ले लिया। सो फ्रेंड्स, एक चीज समझो, पबजी गेम में लेवल क्रॉस करने से कोई बड़ा इतिहास नहीं बना पा रहे हो, कोई बड़ी अचीवमेंट्स नहीं ले पा रहे हो। आपके गेम पे, आपके खेलने पे वो वहां पे मिलियनर्स कमा रहा है, आपको आइडिया भी नहीं है कि आपका समय उसके लिए पैसा जनरेट कर रहा है। सो सी, दिस इज अ प्रॉब्लम कि हमें दिखता दिखता तो सब कुछ है, हमें पता है बहुत कुछ करना है, बट अवर थॉट प्रोसेस एंड अवर माइंड इज नॉट रेडी टू डू, जस्ट बिकॉज वी आर नॉट थिंकिंग लाइक दैट। वी आर ऑलवेज इन कंज्यूमिंग द थिंग, जो भी फैसिलिटी मिले लो लो लो, नॉट थिंक अबाउट कि मैं क्या दे रहा हूं। सो आज इसे तय करो फ्रेंड्स कि हमें प्रोड्यूसर बनना है, हमें सॉल्यूशनर बनना है, हमें चीजों को सॉल्व करना है, हमें प्रोड्यूस करनी है वो ऐप, वो वेबसाइट, वो डेवलपमेंट, वो चीजें कि जो सोसाइटी को काम आए, जिससे लोगों को फायदा मिले, लोगों को आसानी मिले। तो आज से तय कर लो कि कौन हो आप कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो। क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये जितनी भी ऐप बनी वो लोग प्रोड्यूसर है, उन्होंने हमेशा इनोवेशन आइडियाज के लिए सोचा, क्यूरोसिटी से वो चीज पे लगातार जीत करके वो चीज पे लगातार उन्होंने कोशिश किया। आज उनकी कोशिश बहुत लोगों की जिंदगी को एक आसान बना रही है। सो क्या आप भी वो चीज में बिलीव करते हो कि आपके पास ऐसी कोई चीज है, आपके पास कोई ऐसी इनोवेटिव आइडियाज है जिसकी वजह से सोसाइटी को हेल्प मिल सकती है? बिकॉज आए हैं तो अकेले नहीं आए हैं, बहुत लोगों की उम्मीद है आपको लेके, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स जो आपके लिए बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, आपका यूनिवर्सिटी बहुत एफर्ट्स कर रहा है, पारुल यूनिवर्सिटी गिविंग अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी व्हाट यू आर वांट, व्हाट एक्चुअली यू आर, आपको तराशने के लिए, आपको आपकी मेहनत करवाने के लिए, आपको आपका सही डायरेक्शन, सही करियर बनाने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा है फ्रेंड्स। सो क्या हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, व्हाट यू आर डूइंग। सुबह अलार्म से उठना, क्लासेस अटेंड करना, मन किया तो अटेंड किया, मन किया तो नहीं किया, ऑनलाइन में कौन कहा क्या देखता है, फ्रेंड के साथ बातचीत कर लिया, फेस टाइम कर लिया, वीडियो कॉल कर लिया, वेस्टिंग योर टाइम पूरे दिन में। फ्रेंड्स, एक चीज याद रखो, 5 चीजें ऐसी होनी चाहिए जो आपको इंक्रीजिंग करे, आपको कुछ नई चीजें जानने पे मजबूर करे, क्योंकि चमत्कार एकदम से नहीं होता, इनोवेशन एकदम से नहीं आता। तो दिन में, इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी में मैं बात करूं कि आपके दिन में, आपके जो थॉट प्रोसेस में जो बात आती है वो 5 बात ऐसी होनी चाहिए जो आपको कॉन्फिडेंट, आपको इंक्रीजिंग करे कुछ नया करने के लिए, कुछ चीजों पे एप्लीकेबल करने के लिए। तो वो 5 चीजें आपके आपके पूरे दिन में होनी चाहिए। आइदर यू आर वर्क ऑन योर स्किल्स। सी, आई एम पॉसिबल ट्रेनिंग सॉल्यूशन लगातार 13 साल से ये स्किल बेस्ड इंडस्ट्री पे ही काम कर रहा है कि एजुकेशन के साथ साथ स्किल इंडस्ट्री पे काम करना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स, कन्विंसिंग स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, थॉट प्रोसेस, मोटिवेशन, लीडरशिप। आज एजुकेशन सिस्टम है ना, एक बात मैं बताना चाहूंगी, आज एजुकेशन सिस्टम आइडेंटिकल बेसिस चल रहा है, लीडरशिप बेसिस नहीं चल रहा है। वी आर थॉट प्रोसेस, वी आर सचिन, हम लोग सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, MS धोनी की बात करते हैं, हम स्वामी विवेकानंद की बात नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमें सोसाइटी के लिए कुछ सोचना है, हमें खुद का तो अब नाम करना ही करना है, साथ साथ में हमें लीडर्स बन के लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों को एनकरेज करना है, लोगों को सही डायरेक्शन देना है। आज ऐसी एक सोच के साथ मैंने भी अपना सफर शुरू किया था कि एक विंडो से दुनिया देख रही थी, लोगों के फ्रेंड्स के अचीवमेंट्स देख रही थी, उनकी सक्सेस देख रही थी, पर मैं खुद कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे लिमिटेशन, मेरे प्रॉब्लम्स मेरे दिमाग में थे, मेरे थॉट प्रोसेस में थे। जिस दिन ये बैरियर को तोड़ा, बैरियर समाज नहीं था, बैरियर पेरेंट्स नहीं थे, बैरियर हमारी सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोगों की बात कर रहे हो उनके जिंदगी में भी बहुत बैरियर्स थे, पर उन्होंने ये बैरियर्स को बैरियर नहीं माना एंड देन टर्न इनटू द सक्सेस, टर्न इनटू द अपॉर्चुनिटी। सो जिंदगी में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, मेरा सिचुएशन ऐसा है, मेरी फैमिली ऐसी है, मुझे ही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं मिल रही है, मेरे सर ही अच्छे नहीं है, मुझे पढ़ा दे, नो वे, ये जस्ट प्रॉब्लम विच वी आर क्रिएटेड।
अगर उस पे से एक कदम आगे बढ़ोगे तो अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। तो ऐसे ही ऑब्स्टिकल में से जब ये बैरियर्स हमने हटाए, हमने कोशिश की कि आज मेरी जिंदगी में जो तकलीफ है लोगों को ना मिले, आज मुझे जो डायरेक्शन मिलने में तकलीफ हुआ, तो मुझे मेरे सपने पूरे करने में जो प्रॉब्लम हुआ लोगों को ना मिले, लोगों को एक सही डायरेक्शन मिले, इसकी वजह से हमने ये सफर शुरू किया। सो मेक योरसेल्फ एज अ लीडर, यू आर द यंग लीडर ऑफ द इंडिया एंड यू आर द डू वॉट एवर यू आर। आपके पास नंबर ऑफ रिसोर्सेज है फ्रेंड, आपके पास नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी है। जस्ट सेंसेबल चीजों को देखो, समझो और जानो, महसूस करो और आगे बढ़ो। बहुत अच्छा सफर है, बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आज का जनरेशन बहुत कुछ चीजों में एक्सपर्ट है, बहुत चीजों के बारे में इंटेलिजेंट है। आप ही के तरह, आप ही के जैसे स्टूडेंट बहुत सारी चीजों में इनोवेटिव चीजें ला रहे, आइडियाज ला रहे, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेस है। आप वो रिसोर्सेस को यूज करो। एक गूगल बटन से आपको प्रॉब्लम, आपके हर एक सवाल का जवाब मिल रहा है, तो कोशिश करो कि कंज्यूमर ना बनते हुए हम वो चीज पे प्रोड्यूसर बने और प्रोड्यूसर की तरह काम करें, कुछ इनोवेटिव आइडियाज की बात करें। होप इट विल बी गुड सेशन। मैं आपको सही डायरेक्शन में सही चीज समझा पा रही हूँ, क्योंकि सपने देखना हर किसी के बस में होता है, पूरा करने के लिए हम में उतना दम चाहिए। क्या वो आप में है? सपना हर कोई देखता है, बड़ी बड़ी बातें हर कोई करता है, पंचवर्षीय योजना हर एक स्टूडेंट बनाता है। 5 साल के बाद तो मैं ये करूंगा, 5 साल के बाद तो ये गाड़ी खरीदूंगा, 5 साल के बाद ये बाइक खरीदूंगा, मैं तो ऐसा बिजनेस करूंगा, मैं ऐसा कमाऊंगा। हर कोई पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करता है, पर चुनिंदा लोग ही वो सक्सेस को पा सकते हैं। क्योंकि जब आप योजना के बारे में बात करते हो, आप सिर्फ बात ही करते हो, आप एक्शन नहीं ले पाते हो। सुंदर पिचाई, प्रेम गणपत, ये सारे लोगों ने कभी भी सक्सेस के बारे में नहीं सोचा था, कभी भी 5 साल के बाद बड़ा नाम करूंगा, बड़ा अचीव करूंगा नहीं सोचा था। उन्होंने जस्ट आज के दिन में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया था, आज के दिन में जो टास्क आ रहा है उसको सॉल्व किया था। डू योर मेकिंग योर स्टार्ट। एक दिन में टारगेट बनाओ, क्या करना है, क्या ऐसी 5 चीजें जो आपको इंप्रूव कर रही है लगातार बेसिस पे। क्योंकि एक चीज याद रखो, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है फ्रेंड्स। इतना समझो, आपका कल आपके आज से बेहतर होना चाहिए। इतना सिंपल डायरेक्शन में काम करो। आज आपके कल से बेहतर होना चाहिए, और आपका कल, आने वाला कल आपके आज से बेहतर होना चाहिए। क्योंकि पास्ट नेवर बी अ रिफ्लेक्ट इन द फ्यूचर। पास्ट में जो चीज हो गया वो कभी फ्यूचर में आने वाली नहीं है। सो पास्ट को नेवर रिग्रेट, नेवर कंपेयरिंग। आज जो है वो आपके कल से बेहतर होना चाहिए, और आपका आने वाला कल आज से बेहतर होना चाहिए। दैट इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ लाइफ। क्योंकि जितना रोज अपने बारे में इनोवेटिव सोचोगे, जितना अपने बारे में एनकरेज करोगे, जितने नई आइडियाज की, नई स्किल्स पे काम करोगे, उतना आप एक एक स्टेप सक्सेस की तरफ बढ़ते जाओगे। गेटिंग माई पॉइंट्स? आई होप सो कि मैं चीजों को अच्छे से समझा पाई और अच्छे से कन्वर्ट कर पाई। आई थिंक सो। अमृता मैम, Yes, ma'am. या सो होप सो बातें समझ में आई होगी। ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूरोसिटी, जिद्दी होना, जिद्दी होगे तो इनोवेशन ला पाओगे, जिद्दी होगे तो सक्सेस मिलेगा, जिद्दी होगे तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पेशेंस, धीरज रखो, कुछ भी ज्यादा नहीं बिगड़ा है, क्योंकि कभी भी कोई चीज बिगड़ती नहीं है फ्रेंड्स। कोई छोड़ के जा रहा है, कोई आ रहा है, कुछ चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो रही, डोंट वरीड अबाउट इट। थोड़ा सा पेशेंस रखो, आने वाली जिंदगी बहुत खूबसूरत है, आने वाली चीजों में बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो पेशेंस, एंड अगेन फोर्थ वन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑनेस्टी। प्रामाणिकता से रहो, क्योंकि प्रामाणिकता इज अ सक्सेसफुल इन योर डायरेक्शन। कोई भी छोटा से छोटा काम करो, बड़े से बड़ा काम करो, पर ऑनेस्टी के साथ करो। प्राउड फील होगा, अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा, राइट? Yes, Amrita ma'am, over to you. Thank you so much, Paru University, giving me this opportunity. Thank you so much, lovely students, कि जो सुनने के लिए सुबह के इतने समय में उठ के मुझे सुन पा रहे, मुझे जान पा रहे। और बस सिंपल एक फंडा है, हमारी लाइफ में भी हम एक ही फंडा यूज करते हैं। साइकोलॉजी भी एक ही चीज पे बिलीव करती है, लिव टुडेज लाइफ। आज प्रॉब्लम है तो कल प्रॉब्लम दिखेगा, आज सॉल्यूशन है तो कल सॉल्यूशन दिखेगा, आज अपॉर्चुनिटी तो कल अपॉर्चुनिटी दिखेगी। सबकॉन्शियस माइंड वर्क इन ऑटोमेशन सिस्टम। सो आपका आज आपके कल से बेहतर होना चाहिए, और आने वाला कल आज से बेहतर होना चाहिए। दैट्स इट। सो इंप्रूव योर स्किल, डू व्हाट यू वांट, अचीव व्हाट यू वांट। थैंक यू सो मच। Yes, ma'am. Very motivational speech.
Thank you so much, ma'am, for your valuable time for our student. Thank you. And also, I would like to thank our principal sir, Professor Jatin Vaidya sir, and HOD ma'am, Poonam ma'am, for provide endless support for motivation to take such kind of initiative. And thank you all my audience, all my students, and thank you so much, ma'am, for Thank your you. time. Thank you so much for your efforts, and thank you so much for giving me this opportunity. Thank you. Thank you so much.